भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। लॉकडाउन में नरमी के बाद वादी कश्मीर में खेलों की सरगर्मियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। खेल से वाबस्ता अफराद मैदानों का रुख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि तंदुरुस्ती कोरोना वायरस को हराने की एक कुंजी है। पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान जिंदगी थम सी गई थी। रोजमर्रा की सरगर्मियों के साथ साथ खेलों की सरगर्मियां भी काफी मुतासिर हुई थीं। लॉकडाउन के दौरान मैदान सुनसान पड़े थे, लेकिन लॉकडाउन में नरमी के बाद इन मैदानों में एक बार फिर खेल की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। पार्कों में भी सुबह सवेरे जॉगिंग करने वाले लोगों का रश भी बढ़ गया है। फुटबॉल और मार्शल आर्ट्स का भी सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए लोग मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। खेलों की सरगर्मियां दोबारा शुरू होने से खिलाड़ियों में खुशी पाई जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी, जिससे हम पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। तो फिर जब गवर्नमेंट ने जब से रिलैक्सेशन दी है तो हम तब से ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हम प्रैक्टिस यहाँ करते हैं वो हम ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं कर पा रहे थे। देखो कश्मीर में एक जब पहला पॉजिटिव आया पूरा कश्मीर वैली बंद हो गई। अब तो उससे थोड़ा जब हमको एजुकेशन भी मिल गई, गाइडलाइन भी मिल गई, हम उन गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हैं। मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर रखना है या सोशल डिस्टेंस रखना है, ये तो ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ ये जो मॉर्निंग वॉक है या इवनिंग वॉक है, ये ज़रूरी है हर एक के लिए, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, उसके लिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने के लिए इंतजामिया ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही मैदानों और पार्कों को भी बंद किया गया था। लोग अपने घरों तक ही महदूद हो गए थे, जिसकी वजह से नौजवानों में ज़हनी तनाव बढ़ गया था। ऐसे हालात में खेल ही एक ऐसा जरिया है जिससे ज़हनी तनाव को कम किया जा सकता है। मगर मैदानों को बंद किया गया और साथ ही श्रीनगर के मशहूर इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया। खेलों से वाबस्ता लोगों ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम को खोल दिया जाए ताकि नौजवान खेल सके। उनको चाहिए स्टेडियम खोलना, यहाँ पे बच्चों को मौका दे, वो भी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाए, प्रैक्टिस करे और बिजी रहे, ताकि घर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आ जाता है बच्चों को। घर में बैठ के दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। काफ़ी स्ट्रेस लेवल आ जाता है, बच्चा साइकोलॉजिकली घर में भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो बच्चों को थोड़ा बहुत बिजी रखे। और जो स्पोर्ट्स पर्सन पर्टिकुलरली होते हैं वो ज़्यादा ही चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर घर में बैठ जाएगी। तो इसलिए मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टेडियम को खोलिए ताकि जहाँ पे बच्चे जाए प्रैक्टिस करें। वबाई बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को न सिर्फ ज़हनी तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत है, बल्कि जिस्मानी तंदुरुस्ती भी काफ़ी ज़रूरी है। कोविड बंदिशों में नरमी एक अच्छा इक़दाम है, मगर लोगों को इसे गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर को किसी भी कीमत में अपनाना ज़रूरी है। लोगों को वर्जिश और खेल के दौरान भी इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। शिमाली कश्मीर के परिहासपुरा पट्टन में कायम इंडियन रिजर्व पुलिस कॉम्प्लेक्स में इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में काफ़ी तादाद में पुलिस जवानों ने शिरकत की। इस मौके पर SSP कमांडेंट इंडियन रिजर्व पुलिस 20 बटालियन बाकर सामुन के अलावा दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस जवानों को मंशियात की रोकथाम के हवाले से जानकारी दी। पुलिस जवानों ने मंशियात की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने का अहद किया। रामबन में भी आलमी नशा मुखालिफ दिन के मौके पर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर बेदारी तकारीब का एहतमाम किया गया। ज़िले के मुख्तलिफ पुलिस थानों में रैलियों का इनेकाद किया गया। इस दिन के मौके पर समाज के हर तबके तक एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई। प्रोग्राम का असल मकसद नौजवान तबके को नशा जैसी मोहलिक बीमारी से बचाना था। उधर राजौरी में भी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बी अ
कांडे और दीगर हेल्थ अफसरों ने प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम के दौरान लोगों को मुंशियात के इस्तेमाल से हो रहे नुकसान के हवाले से जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम के बाद रैली भी निकाली गई। मुंशियात के खिलाफ पूंछ पुलिस की जंग जारी है। इलाके में मुंशियात स्मगलरों की हरकत के बारे में मखसूस इत्तला पर पुलिस ने डबी जंगलात में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 1500 ग्राम हेरोइन बरामद की। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए होगी। पुलिस को एक लिफाफे में यह हेरोइन मिली और लिफाफे में पाकिस्तान के दुकानदार का पता लिखा है। DPL जम्मू में आज कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट ने जम्मू कश्मीर के इश्तराक में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया। कई नौजवानों ने खून का अतिया दिया। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के मौके पर कैंप का इनेकाद किया गया। एंटी नारकोटिक्स ड्रग फोर्स का भी गठन हुआ, जो कि ये संकेत देता है कि वाकई ही अब हम इसको नार्को टेररिज्म, जो एक ISI के माध्यम से एक मिलीजुली साजिश है, जो हमारे जम्मू के युवाओं को जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो नेशनलिज्म का मैसेज देते हैं उनको, ताकि वो नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, नशे की चपेट में रहें, तो उनके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हमने एक पहल की है। जो मतलब बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ है इसमें, और हम मैसेज देते हैं कि जो भी नशा है हम इसको जड़ के उखाड़ से फेंकेंगे जम्मू कश्मीर के पुलिस के सहयोग से। मुलाशोला बिरवा में आरिफ बिल्ला मुबल्लिग दीन हज़रत सैयद बाकर रिजवी अलैहिर्रहमा की तारीखी ज़ियारत शरीफ आग की एक हौलनाक वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि ज़ियारत शरीफ में अचानक आग के शोले नुबदार हुए। इसके बाद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिशें की, लेकिन आग ने फ़ौरन पूरे आस्थाने को अपनी लपेट में लिया, जिसमें पूरी ज़ियारत राख के ढेर में तब्दील हो गई। वाज़ेह है कि मुलाशोला में मदफून सैयद बाकर का शुमार वादी कश्मीर के बड़े मुबल्लिगीन और अकाबरीन में होता था। मतलब नमाज शाम खफ्तन लगभग 8:30 जनाब नमाज जनाब लुक नमाज सती तो लोड जनाब पे द्राम तमो जनाब दोक अस्तान योत वत नार जनाब कुबस पे गुम ज़ाहिर पत जनाब समे पे गाम की जवान ववान अन पे मोटर तो कोर थानस वानस फोन जनाब कोर यह आस्थान यह योर डिस्ट्रिक्ट बडगमिस मज गोडनुक आस्थान तो रात ये सात यह नार गो ये लगभग 10 गामन हंद लुक तो गवर्नमेंटस कर अपील यीसन मेहरबानी कर तम बन आस्थान तिथे कन। रामबन के सब जिला अस्पताल गोल की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से कीमती जानों का ज़िया बदस्तूर जारी है। आज एक शख्स अब्दुल रशीद भट्ट नामी शख्स की मौत के बाद वारिसीन ने तिब्बी अमले की लापरवाही बताया। रिश्तेदारों का कहना है कि मरीज सुबह से ही जिला अस्पताल गोल में है बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। तिब्बी अमले ने न तो मरीज का चेकअप किया और न उसे जिला अस्पताल रामबन या जम्मू रेफर किया। उनका कहना है कि अस्पताल इंतजामी की लापरवाही से मरीज ने अपनी जान गंवा दी। अस्पताल इंतजामी की लापरवाही पर लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। लोगों ने अस्पताल इंतजामिया और महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज किया। वहीं मसले की कवरेज करने पर सहाफ़ियों के साथ पुलिस ने बदसलूकी भी की। इस वाक़े की सहाफ़ी बरादरी ने सख्त बरहमी का इजहार किया और आला अफसरान से सहाफ़ियों के काम में दखल अंदाजी करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। ये टाटा मोबाइल एक है, इसके पीछे हम लाश बिठा के घर ले जा रहे हैं। ये भी एक सिर्फी है, ये भी एक गरीबों के लिए जूम है। ये डोल के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है गरीबों के लिए। डॉक्टरों ने कोई मतलब रेफरिंग की ये नहीं बताया, बोला कि ये सिंपल मतलब कि कोई ज्यादा इशू नहीं है, ये हो जाएगा। तो उसके बाद हमने बताया नहीं ये तो मतलब कि ब्लड वोमिटिंग है तो प्रॉब्लम हो सकती नहीं। डॉक्टरों ने ये नहीं कहा, थोड़ा मोड़ा इंजेक्शन दे के डॉक्टर रफू चक्कर हो गए। उसके बाद हमारे पेशेंट की डेथ हो गई। उस टाइम भी वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, मतलब कोई ऐसा मतलब कि हॉस्पिटल का कोई मुलाजमीन वहाँ पे। DC पुलवामा की क़यादत में आज खुसूसी टीम ने ज़िला पुलवामा में कायम मुख्तलिफ मिल्क का कलेक्शन सेंटरों का तफसीली जायज़ा लिया। ज़िला पुलवामा को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल होने के सबब यहाँ से वादी के मुख्तलिफ इलाकों को दूध की सप्लाई की जाती है। ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ज़रिए यहाँ दूध हर सुबह जमा किया जाता है और फिर बाकी इलाकों के अलावा मिल्क प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है। DC ने इन सेंटरों में फराहम की गई सहूलियात और दूध हासिल करने के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत दी। बानीमुला कुलगाम के जंगलात में कल शाम अचानक आग नुमदार हो गई और जंगलात को अपनी लपेट में लिया। ताहम महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने आग पर काबू पाया और इसे मजीद फैलने से रोका। महकमा आग लगने की वजूहात मालूम कर रहा है और इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम और दीगर अस्पतालों में अरसे दराज से काम कर रहे बतौर कंसल्टेंट
ICSW मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें 840 रुपये माहाना बतौर उजरत मिलती है। इतनी कम उजरत में अहले खाना फाकशी पर मजबूर हो रहे हैं। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि उनकी देरी न मांग यानी मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।